ठीक है, भारत की जनता को खुद स्वयं से समझना पड़ेगा भैया, हम बहुत बड़ा मार्केट है, हम चाहे इनका पूरा भट्टा जाम कर सकते हैं। अब वॉर जो है गोले बारूद से नहीं होती है, अब वॉर जो है नैरेटिव वॉर चल रहा है, अब वॉर जो है इंटरनेट पे वॉर चल रहा है। आप अपने स्वयं इंस्टाग्राम बनाओ, आप स्वयं यूट्यूब बनाओ, स्वयं फेसबुक जैसा प्लेटफॉर्म बनाओ, स्वयं व्हाट्सएप जैसा प्लेटफॉर्म बनाओ। इनको तो बैन करना चाहिए भैया, साफ साफ बैन करना चाहिए। हमें नहीं चाहिए इंस्टाग्राम भैया, हम छोड़ देंगे इंस्टाग्राम चलाना, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें भारत हमारे लिए सर्वप्रथम है, हमारे लिए इंस्टाग्राम सर्वप्रथम नहीं है। हम भारत से प्यार करते हैं, इंस्टाग्राम से प्यार नहीं करते हैं। भारत हमारा देश है, भारत के लिए प्रेम हमारे दिल में, इंस्टाग्राम के लिए नहीं है भैया। जो चार राष्ट्रवादी लोग बोलते हैं, ना केवल इंस्टाग्राम पर एक हैशटैग को आप कहते हैं बैन कर देना, बल्कि बहुत सारे यूट्यूब चैनलों को जो है वो उसको ड्रॉप कर देना। बच्चे की फोटो देखी आपने, वो दिल को चीर रही है। हमारे 10 लोग मरे हैं, 37 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। उस बच्चे की तस्वीर कलेजा छलनी कर रही है। उस बच्चे की तस्वीर जितनी बार भी देख रहे हैं, कलेजा छलनी कर रही है। उसका बदला ऐसा होना चाहिए, इस बार बक्सा नहीं जाना चाहिए। उरी और बालाकोट से बड़ा एयर स्ट्राइक होना चाहिए। ऑल आइज ऑन रियासी, ये ट्रेंड भारत ने चलाया था आतंकवादी हमले के बाद, उसको इंस्टाग्राम ने बैन कर दिया। क्या इंस्टाग्राम को ऐसा करना चाहिए, जबकि भारत में सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम यूजर हैं, लगभग 37 करोड़ लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं। जानना है इस पे आपके राय। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और इन सब की मैं ये बताता हूँ कि सारे जो हैं ये CIA द्वारा चलाए गए हैं, ये अमेरिका के हैं, ठीक है। तो किस प्रकार से जो है ये लोग चाहते हैं कि हर देश में उस प्रकार की सरकार बने जो हमारे इशारों पर नाचे। तो भारत के अंदर जो है उस प्रकार के लोग जो है वो राहुल गांधी और केजरीवाल जैसे हैं। इसलिए हमको दिखने को मिलता है किस प्रकार से पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी भारत में केजरीवाल और राहुल गांधी जीतने की कामना करते हैं। और ये वही फवाद चौधरी और ये वही पाकिस्तान है, जब मोदी भारत में शपथ ले रहे होते हैं तो उसमें अपनी क्या कहते हैं असंतुष्टि को जाहिर करने के लिए ये लोग भारत के अंदर रियासी में हमला कर देते हैं, ठीक है। तो ये वो है। और जहाँ तक बात रही भारत के बॉलीवुड गैंग और इंस्टाग्राम के यूजर्स इन सब के, तो अब भारत को, ठीक है, भारत की जनता को खुद स्वयं से समझना पड़ेगा भैया, हम बहुत बड़ा मार्केट है, हम चाहे तो इनका पूरा भट्टा जाम कर सकते हैं, ठीक है। चाहे यूट्यूब यूजर्स हो, चाहे फेसबुक यूजर्स हो, चाहे इंस्टाग्राम यूजर्स हो। अगर भारत के लोगों ने, अगर भारत के हिंदुओं ने एक बार ठान ली तो इन लोगों की जो है पूरी एक पाई की आमदनी के लिए लाले पड़ सकते हैं। परंतु वो कैसे होगा? वो तब होगा जब भारत के अंदर हिंदू और संस्कृति जो है वो उसकी चेतना स्वयं से लोगों में बढ़ेगी। आप देखिए, जब भारत के जो कुछ सो कॉल्ड जो इन्फ्लुएंसर लोग हैं, जो बॉलीवुड वाले लोग हैं, वो जब स्वयं पैसों पे बिक जाते हैं तो ठीक है, तो उन पे क्या ही भरोसा करा जा सकता है। इसलिए अब भारत के लोगों को समझना पड़ेगा किस प्रकार से अशोक श्रीवास्तव भी उन्होंने ये कहा कि जब भारत के अंदर लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो भारतीय चुनावों को प्रभावित करने के लिए बाकायदा कांग्रेस ने चिट्ठी लिखी यूट्यूब को, बोला कि ये 11 चैनल है, इनको जो है बैन करो, ठीक है। किस प्रकार से हमने देखा कि जो हिंदू और देश हित की बात करने वाले जो चैनल थे, जो या फिर ऐसे कलेक्टिवली बोलूँ जो देश हित की बात करने वाले चैनल थे, उन सबके व्यूअरशिप कम कर दी गई इस पूरे लोकसभा चुनावों में। तो हम देख पाते किस प्रकार से जो है अब वॉर जो है गोले बारूद से नहीं होती है, अब वॉर जो है नैरेटिव वॉर चल रहा है, अब वॉर जो है इंटरनेट पे वॉर चल रहा है। तो वो आप देखिए किसके हाथ में है। तो इसलिए अब भारत के लोगों को समझना पड़ेगा भैया, आप आगे बढ़ो, आप अपने स्वयं इंस्टाग्राम बनाओ, आप स्वयं यूट्यूब बनाओ, स्वयं फेसबुक जैसा प्लेटफॉर्म बनाओ, स्वयं व्हाट्सएप जैसा प्लेटफॉर्म बनाओ। तो जो लोग कहते हैं भैया IIM बन गए, IIT बन गए, ये सब बन गए, मैं वही तो पूछता हूँ भारत की जनता से। और जो कांग्रेस वाले लोग कहते हैं भैया नेहरू जी ने ये दे दिया, कांग्रेस ने ये कर दिया, वो कर दिया, अरे भाई उसका हुआ क्या, फायदा क्या है? ना हमारा इंस्टा है, ना हमारा फेसबुक है, ना हमारा यूट्यूब है, ना हमारा व्हाट्सएप है। अरे क्या है हमारा? क्या करा हमारे देश के IIT के बच्चों पढ़ने, IIM में पढ़ के बच्चों ने क्या करा? ना एप्पल हमारी है, ना माइक्रोसॉफ्ट हमारी है, ठीक है। ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर की हैं। एक बात मैं बोलूँगा, भारत सरकार को जल्द से जल्द इंस्टाग्राम पे कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि देखिए आप एक पक्ष को दिखा देते हो, एक जगह का दिखा देते हो, और हमारे भारत देश का भाई क्यों तुम बैन कर देते हो? अगर भारत वाले डाल रहे हैं कि ऑल आइज ऑन रियासी, तो आप इसको बंद कर देते हो। ये कौन सी भाई नीति है आपकी? आप बोलते हो ना कि मेटा की ये नीति है, मेटा की ये नीति है, ये कौन सी नीति है? हमें ये बता दो भैया। इनको तो बैन करना चाहिए भैया, साफ साफ बैन करना चाहिए। हमें नहीं चाहिए इंस्टाग्राम भैया, हम छोड़ देंगे इंस्टाग्राम चलाना, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें भारत हमारे लिए सर्वप्रथम है, हमारे लिए इंस्टाग्राम सर्वप्रथम नहीं है। हम भारत से प्यार करते हैं, इंस्टाग्राम से प्यार नहीं करते हैं। भारत हमारा देश है, भारत के लिए प्रेम हमारे दिल में, इंस्टाग्राम के लिए नहीं है भैया। इसको बंद करके हटा देना चाहिए देश से। अगर भारत देश पे कोई चीज़ हो रहा है, जैसे आप अभी डाल रहे थे ऑल आइज ऑन रफा, ऑल आइज ऑन रफा, ऑल आइज ऑन रफा डाल रहे थे, इन लोगों से मैं बोलना चाहूँगा, जब हम लोग डालना स्टार्ट किए ऑल आइज ऑन रियासी, ऑल आइज ऑन जम्मू कश्मीर, क्यों बंद करते हो? क्यों बंद करते हो भैया? इसका मैं पैसे खाए हो क्या? आप पैसे खाने वाले हो तो बताओ, पैसे खाए हो आप भी फिलिस्तीन वालों से पैसे खाए हो, आप भी इस्लामिक कंट्रियों से पैसे खाए हो, इसलिए तो बंद करे हो। मैं बोलूँगा भारत सरकार से फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार इंस्टाग्राम को बैन कर दो, हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बॉलीवुड में सबसे पहले बता दे तो दाऊद के दलाल भरे हैं, ठीक है,
और दाऊद के दलाल जो हैं इनके पहले से ही मानसिकता है कि बॉलीवुड का इस्लामीकरण हो। जैसे ये लोग चाहते हैं देश का इस्लामीकरण हो, वैसे चाहते हैं बॉलीवुड का भी इस्लामीकरण हो। और इसके खिलाफ एक बंदा लड़ा था, ये टी सीरीज का मालिक जिनको मार दिया गया, जिनकी हत्या हो गई, ठीक है, गुलशन कुमार, वही एक बंदा था जो लड़ा था दाऊद गैंग के खिलाफ। तो यही इनकी मानसिकता है कि इस्लामीकरण किया जाए बॉलीवुड का, जो कतई नहीं होगा, ठीक है। और जो बाकी ये दलाल, दाऊद के दलाल जो अभी डाल रहे थे ऑल आइज ऑन रफा, मैं पूछना चाहता हूँ क्या तुम्हारे आंखों में मोतियाबिंद हो गया है क्या भैया? तुम्हारे आंखों में ये नहीं दिख रहा है कि ये कश्मीर में अभी श्रद्धालुओं पे हमला हुआ है? क्यों नहीं डालते भैया ऑल आइज ऑन जम्मू कश्मीर? नहीं डालोगे क्योंकि तुम लोग बिक चुके हो, तुम लोग दाऊद के दल्ले हो, ठीक है, इसलिए ये लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे भैया। जब तक कोई चीजें लोगों की मानसिकता जो है वो फंडिंग पर अटक कर रह जाएगी ना, तो तब आपको ऐसे दृश्य देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। आप ये देखिए कि बॉलीवुड गैंग, जो गैंग हर तरफ अपनी आंखें खोल लेता है, जब कहीं पर 4000 किलोमीटर दूर कहीं पर और विदेशों में कोई बात होती है, ठीक है, वहाँ पर उनकी आंखें खुली रह जाती हैं और वो लगातार ट्वीट करते हैं, अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं। लेकिन जब अपने ही देश के अंदर ऐसा कोई कृत्य होता है, ठीक है, वो तब वहाँ पर मौन हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये वो लोग हैं जो दाऊद के टुकड़ों पर पलते आए, ये वो लोग हैं जो विदेशों की फंडिंग पर पलते आए, ठीक है। तो वो आप उनसे तो ये उम्मीद लगा ही नहीं सकते कि वो भारत के लिए कभी कुछ बोलेंगे। जो चार राष्ट्रवादी लोग बोलते हैं, ना केवल इंस्टाग्राम पर एक हैशटैग को आप कहते हैं बैन कर देना, बल्कि बहुत सारे यूट्यूब चैनलों को जो है वो उसको ड्रॉप कर देना, ठीक है। इस तरीके के काम जो है अमेरिका से बैठ करके कुछ कंपनियां कर रही हैं। वो क्यों कर रही हैं? क्योंकि भैया फंडिंग जा रही है। बहुत सारे ऐसी मतलब कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कनाडा के अंदर बैठे हुए ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि आप ये मान के चलिए कि सिर्फ और सिर्फ भारत जैसे जैसे उभर रहा था, भारत जैसे जैसे विकसित देश बनने की ओर आगे बढ़ रहा था। अब देखो एक चीज़ बताता हूँ, जब घर में दो भाई होते हैं या यूँ मान लो दो मित्र हैं, वो तब तक अच्छे मित्र हैं जब तक अगर एक कामयाब है ना, वो दूसरा कहेगा भाई मैं चाहता हूँ दूसरा कामयाब हो, लेकिन मेरे से ज़्यादा नहीं। जब इन देशों को ये लगने लगा कि भारत अब उस तरफ अग्रसर हो चुका है कि कल हो सकता है कि हमारा भी बाप बनकर बैठ जाएगा, ठीक है, तब इन सब के जो है वो ये मान के चलिए इनकी आंखें खुली और इन्होंने क्या किया, अब ऐसे प्रोपेगेंडा चलाने शुरू कर दिए, ऐसी फंडिंग्स देनी शुरू कर दी कि अब भारत के किसी भी मुद्दे के ऊपर आवाज़ नहीं उठनी चाहिए, और स्पेशली राइट विंग की तरफ से। सोशल मीडिया पर टिका हुआ देश नहीं है ये देश, किसी एक एप्लीकेशन पर टिका हुआ देश नहीं है। और ये देश इतना सक्षम है, इसका आईटी वर्ग इतना सक्षम है कि ये अपनी एप्लीकेशंस भी बहुत अच्छे से डेवलप कर सकता है और की हैं, ठीक है। तो इनको अगर आंख दिखानी है, इनको अगर औकात दिखानी है, तो उस औकात को दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चाइना से सीखते हुए यहाँ पर इन विदेशी एप्लीकेशंस को बंद करके अपनी एप्लीकेशंस को इतना सक्षम बनाइए, अपनी एप्लीकेशंस को इतना प्रमोट कीजिए कि देश भर में वही यूज की जाने लगे। जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो दूसरे धर्म से आते हैं, तो उन्होंने सबने उनके लिए प्रे किया, उनके लिए बोला कि नहीं, उनके लिए आपको प्रे करनी चाहिए, उनके स्टेटस लगाए कि ये बंद होना चाहिए। तो क्यों नहीं, जब यहाँ पे एक अटैक होता है, रियासी में एक अटैक होता है, जो शिव कोड़ी के दर्शन करने लोग जा रहे हैं, कटरा से शिव कोड़ी की तरफ दर्शन करने जाते हैं, वहाँ पे अटैक होता है, क्यों नहीं लोग उसको बताते, क्यों नहीं वो लोग अपने पोस्ट में डालते कि इस तरह की जो अटैक है वो बंद होने चाहिए। गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सचेत रहना चाहिए। और हमेशा क्यों ऐसा ही होता है, अगर आप मेजॉरिटी ऑफ ये देखें कि हिंदू जब जाते हैं वहाँ पे ही क्यों अटैक होते हैं, वाई नॉट कि अलग जगह पे आपने सुना नहीं होगा कि ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है बोलने के लिए कि हाँ, कि अगर आप किसी और धर्म में हो, जैसे मान लीजिए अब हम गुरुद्वारे का एग्जांपल ले लें, चाहे हम मॉस्क का, वहाँ अटैक की आपको इतनी न्यूज़ नहीं मिलेंगी जितनी अटैक की न्यूज़ आपको ये जो पिलग्रिम्स हिंदू के हैं वहाँ पे अटैक होते हैं। वामपंथी विचारधारा के तहत कहीं ना कहीं हिंदुओं को दबाने की एक साजिश है। अगर इंस्टा ऐसा कर रहा है तो मैं मांग करूंगा भारत सरकार से कि तत्काल प्रभाव से इंस्टाग्राम पर कार्रवाई की जाए कि आप कैसे इस चीज़ को रोक सकते हो और स्टॉप लगा सकते हो। हमारा 2 साल के वो बच्चे की फ़ोटो देखी आपने, वो दिल को चीर रही है। हमारे 10 लोग मरे हैं, 37 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, और इन कायरों ने, पाकिस्तानी इस्लामिक आतंकवादी कायरों ने घात लगाकर हमारे श्रद्धालुओं के ऊपर पे जो गोलियां चलाई हैं, जिसमें वो लोग मारे गए हैं, इससे कायरतापूर्ण और कुछ हो नहीं सकता था। और जिन लोगों को रफ़ा पे नज़रें थी, आज मैं उन बॉलीवुड के भांडों से भी ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें
रफ़ा की तो वो दिखती है बच्चों की मौतें, लेकिन तुम्हें क्या अपने देश के बच्चों की मौत नज़र नहीं आ रही है? कितने लोगों ने उसके ऊपर में वो किया है। खैर कोई बात नहीं, तुम नहीं भी करोगे तो भी भारत सरकार है, बदला लेना जानती है। जैसे उरी किया था, जैसे बालाकोट किया था, इस बार भी करेगी और घुसकर मारेगी। और मैं तो अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ सिंह जी से मांग करता हूँ कि ये सही मौका है, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाए और साथ के साथ पीओके को अब भारत में सम्मिलित कर ले। वहाँ की जनता की भी मांग यही है कि वो भारत के साथ आना चाहता है और इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारे जो ये 10 मरे हैं ना साहब, उस बच्चे की तस्वीर कलेजा छलनी कर रही है। उस बच्चे की तस्वीर जितनी बार भी देख रहे हैं, कलेजा छलनी कर रही है। उसका बदला ऐसा होना चाहिए कि इन आतंकवादियों की ऐसी रूह कांपे कि ये दोबारा किसी मासूम पर, किसी निहत्थे पर, किसी सामान्य नागरिक पर इस तरीके का कायरतापूर्ण हमला ना करें। ये कांप जाए पूरा पाकिस्तान को, ये पता चलना चाहिए कि हाँ, उन्होंने भारत के साथ में पंगा लिया है। 56 इंची सीने वाले नरेंद्र मोदी के भारत से पंगा लिया है। इस बार बक्सा नहीं जाना चाहिए। उरी और बालाकोट से बड़ा एयर स्ट्राइक होना चाहिए और इस बार पूरी तरीके से बदला लिया जाना चाहिए। अगर कहीं किसी बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है, किसी महिला के साथ अन्याय हो रहा है, किसी इंसान के साथ अन्याय हो रहा है, तो आपको जातिगत और धर्म देखकर समर्थन या विरोध नहीं करना चाहिए। हमेशा उसका विरोध करना चाहिए जिसके साथ में अन्याय हुआ है, उस अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। लेकिन हमारा बॉलीवुड, खास करके एक लॉबी है बॉलीवुड की, जो हमेशा एक नैरेटिव चलाती है, हिंदुत्व को बदनाम करने की की थी इसने। एक बार आपको याद होगा, इन्होंने लगाया था आई एम असेम्ड, आई एम हिंदू, आई एम असेम्ड, आई एम हिंदू, आई एम असेम्ड। लेकिन इन्होंने जब पांडव नगर में 4 साल की बच्ची के साथ हुआ तब इन्होंने नहीं लगाया। इनका बहिष्कार करके इनको सड़क पर भी लाने का मादा भारत की जनता रखती है। अपना जो इंस्टाग्राम है, वो जो उसका ओनर है यूएसए का है, तो यूएसए कभी भी पाकिस्तान को बुरा नहीं गिराना चाहता कभी भी। मैंने तो मेरे ओपिनियन, इस्लाम को समर्थन हाँ, वो हम कभी भी समर्थन करता है। जैसे उसने ऑल आइज ऑन राफा को सपोर्ट किया, वैसे उसका कर्तव्य बनता था कि ऑल आइज ऑन रियासी को भी सपोर्ट करना, इसको भी समर्थन करना, बैन नहीं करना, बैन नहीं करना। कहीं ना कहीं ये बहुत गलत हुआ। मुझे तो बहुत बुरा लगा। चाहे 36 लोग मरे हों, चाहे हज़ारों की संख्या में लोग मरे हो। और जैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटी लोगों का क्या है, मैंने देखा है, जहाँ तक मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ, कि वो लोग अगर एक ट्रेंड फॉलो करते हैं ना, तो उसके पीछे हज़ारों लोग, लाखों लोग करते हैं। तो मुझे ये भी लगता है कि वो लोग ने एक ट्रेंड फॉलो किया तो फिर सोचते हैं क्या बार बार एक ही चीज़ डालें, लेकिन उन लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उन्होंने उसे सपोर्ट किया है तो उनको कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए था कि मैं एक अभिनेत्री या अभिनेता हूँ इंडिया का, तो मेरे ऊपर कहीं ना कहीं एक लोग बात करेंगे कि तुमने दूसरे कंट्री के लोगों को सपोर्ट किया और जब अपने कंट्री में बात आई तो आप पीछे हट गए। सबसे ज़्यादा भी इंस्टाग्राम का यूजर भी अभी इंडिया में है। इसको सब मिल करके और इसको भी ट्रेंड करना चाहिए इंस्टाग्राम को, ताकि वो समझे बात को कि मेरा यूजर है, उनको लिए मैं हेट पहुंचा रहा हूँ। हाँ, उसको पता चले सही से कि मैं ये मुद्दा पर मैंने बैन किया हूँ इसको, तो ये उन लोग ट्रोल कर रहा है मेरे को। वो अपना डिस्कर्स निकाले, फिर इंडिया में भी रहे या नहीं रखना है उसको या नहीं रखना है, वो अपना सोचेगा। वैसे हम लोग का मिलजुल कर एक बार ट्रोल करना चाहिए था इंस्टाग्राम को। जैसे में जो मेन सेलिब्रिटीज़ है, जो जिसको ज़्यादा मान है, जो जिसका ज़्यादा सोशल मीडिया का पावर है, वो सब अपना अपना पावर उठाए, अपना अपना दो वक्त बोले इस पर कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा भी देश में हुआ तो इसको बैन क्यों किया जा रहा है, इसको इंस्टाग्राम ने डिसलाथी कर रहा है, माने छुपा रहा है। ये करना चाहिए नहीं, ये सबको दिखाना चाहिए था। तो ये जो जम्मू कश्मीर में जो हमला हुआ है, वो हमले के पीछे पाकिस्तान के आतंकवादी अकेले नहीं है, हमारे देश के कुछ गद्दार लोग भी है कि यहाँ कौन बस कहाँ जा रही है, कहाँ सेना जा रही है, कौन जा रही है, वो डिटेल आएगी। लेकिन बाहर के गद्दार नहीं है, कुछ हमारे देश के भी गद्दार लोग हैं और वो गद्दारी के कारण ये सब होता है। और आंधी आती है ना, तो आंधी खत्म होने के बाद पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ, कितना फ़ायदा हुआ। इसी तरह जो मोदी के साथ, मोदी के राज में जो ये हमला किया है, 10 लोग मारे गए हैं, तो उसका जवाब मोदी साहब जो शांति से बैठे हैं, इसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से ऐसे देंगे कि ना कभी आंख मिलाने की बात भी करेगा पाकिस्तान। मोदी साहब मोदी साहब के पर जो 10 लोग मारे गए जो हमले में वैष्णो देवी के जो दर्शन करने जा रहे थे, तो आप ये मत समझो कि मोदी चुप बैठेंगे। मोदी जितना बोलते नहीं है, इतना साइलेंटली काम करते हैं कि आप देखोगे पाकिस्तान, मैं तो मानता हूँ आने वाले नक्शे में पाकिस्तान खत्म हो जाएगा और पीओ को टूंग समय में, मतलब एकदम नज़दीक में पीओ को आ जाएगा हमारे पास, और कश्मीर तो है ही हमारे पास। पाकिस्तान के बॉर्डर से निकल के आए कुछ यहाँ तक ही 3-4 लोग थे, ये लोग
कुछ तो पाकिस्तान के ही थे। तो ये सोच समझ के इसलिए किया गया कि उस दिन प्रधानमंत्री जी को शपथ लेना था। वो अंदर तो यहाँ कुछ नहीं कर पाए सिक्योरिटी की वजह से, पर उन्होंने वो बॉर्डर वाली जगह उन्होंने पकड़ ली जो बॉर्डर के साथ है। तो मैं कहना चाहता हूँ उनके परिवार को सख्ती दे और उनको दोबारा से खड़ा करे, पर जिन्होंने ये हरकत करी है गंदी, उनको भी इस धरती पर रहने का हक नहीं है। हमारी सेना उनको चुन कर ऊपर भेजे, नो सवाल नो जवाब, सीधा अटैक।